क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। तो अभी तो गाइज मैं आया हूँ रिवर साइड में, और कुछ इस तरह का अभी शाम के 4 बजे का ये नज़ारा है रिवर साइड का। तो ये चीज़ें अभी इस जगह से हैं, ह्यूमन एक्टिविटी इस जगह पे है। तो थोड़ा बहुत इस तरफ हमें जो एनिमल्स के पैरों के निशान देखने को मिल रहे हैं, ये इस जगह पे देखने को मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज मैं आया हूँ रिवर साइड। जैसा कि आपको दिखा दूँ, ये मेरे पीछे की साइड बह रही है कोसी रिवर, और ये मेन कोसी रिवर तो नहीं है गाइज। जो मेन कोसी रिवर का कुछ हिस्सा है वो मेरे पीछे की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इस तरफ बह रहा है, और काफ़ी हद तक इस तरफ पानी अभी बह रहा है ना। तो ये कोसी नदी का एक पार्ट अभी इस जगह पे गांव के एकदम बगल से ही गुजर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरफ जो है अभी इधर की साइड अपने खेत है, खेतों के पास से पानी निकल रहा है, और इस जगह का जो हाल है गाइज वो अभी पूरी तरह से रिवर जैसा हो गया है। तो गाइज था क्या कि आज कोसी रिवर पे आया हूँ मैं, और आप चेक कर रहे होंगे थोड़ा बहुत जो हेयर है, मेरे बाल जो हैं गाइज वो आपको गीले भी नज़र आ रहे होंगे। तो अभी जस्ट मैंने कुछ ही देर पहले कोसी रिवर में नहाया था, और नहाने के बाद आज मेरे को एक थोड़ी ख्याल आया, और मुझे लगा कि क्यों ना इस ख्याल को आप लोगों तक शेयर किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले मैं पहाड़ की तरफ गया था, जो कि जगह थी मरचूला के पास की जमेरिया, है ना। तो उस गांव में मैं जब गया था तो आपने देखा होगा उस गांव में जितने भी गाइस घर थे उन घरों में मोस्टली लगे हुए थे ताले, और उस तरफ जो ह्यूमन एक्टिविटी थी गाइज, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक एकदम जीरो ह्यूमन एक्टिविटी उस जगह से देखने को मिली थी। और उसके बाद हमें कुछ लोग हमें गांव के बाहर आते ही मिले, तो जिन्हें हम थोड़ी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट उनसे काफ़ी अच्छी खासी हमारी बातचीत हुई और उनसे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। तो आज थोड़ा है क्या कि एक नज़र आज डालने की कोशिश करते हैं कि पहाड़ों की तरफ जो घरों में ताले लग रहे हैं गाइस, वो क्यों लग रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है अपने जो चैनल की थीम है गाइस वो यही है कि वाइल्ड लाइफ, है ना। और आज आप सोच रहे होंगे कि वो घरों की बात कर रहा हूँ मैं जिनमें लग रहे हैं ताले। तो गाइस उन घरों में ताले लगने का जो रीज़न है उसमें कहीं ना कहीं गाइस जो आज मैं चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ ना, तो उनका उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी हद तक। आपने देखा होगा वो एरिया भी जिम कॉर्बेट से लगा हुआ ही एरिया है, और जो गांव है काफ़ी अच्छा सुंदर गांव था। और जैसा कि इस जगह पे आपको पता ही है वाइल्ड एनिमल्स की जो संख्या है काफ़ी हद तक आपको गांव के तरफ भी देखने को मिल जाती है, जंगल तो फिर उन्हीं का होता है। तो काफ़ी हद तक वाइल्ड एनिमल्स अपने गांव साइड में देखने को मिलते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ गाइस, वो टॉपिक आज गांव से रिलेटिव है, और जो इस जगह पे प्लान हो रहा है उससे रिलेटिव है। और जैसा कि बढ़ते हुए गांव की तरफ जो मंकी हैं, बंदर, तो काफ़ी हद तक इस जगह पे जो उत्तराखंड अपना एरिया है गाइस, इस जगह पे बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा इस जगह पे जो बंदर हैं जो देखने को मिलते हैं, जिसमें मैकाक एक बंदर है जो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और उसके बाद लंगूर है। तो मैकाक वो बंदर है गाइस जो आज की डेट में गांव की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और है क्या, इनके एक्टिव होने के भी कई रीज़न हैं, तो जिसमें से कुछ रीज़न
आज आपको मैं इस कंटेंट के माध्यम से बताना चाहूँगा। और जो गांव में प्लान है गाइज, इस प्लान के ऊपर इन लोगों का किस तरह का हाथ है या किस तरह का प्रभाव है, जिस वजह से गांव के लोग अपने गांव को छोड़ शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। और शहरों की तरफ मूव करने के लिए सिर्फ बंदर ही नहीं गाइज, अदर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी एक्टिविटी गांव की तरफ देखने को मिल रही है, जिससे कि जो अपनी करोड़ों की फसलें गांव में हुआ करती थी, तो वो सारी फसलों को ना वाइल्ड एनिमल्स आकर के बर्बाद कर रहा है। और जो फिर बची खुची फसलें हैं उन्हें आकर बर्बाद कर जो बंदर है गाइज वो, क्योंकि बंदरों की वजह से अभी जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपने आसपास के जो खेतों के पास पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें भी काटना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ इस वजह से कि घर के पास में बंदर ना आ सके। अगर घर के पास में बंदर आता है तो फिर वो ह्यूमन बींग्स को कुछ भी नहीं समझते आज की डेट में। अगर आपके पास में कोई लाठी डंडा नहीं है तो वो आप पे भी अटैक करने में बिल्कुल नहीं देर करते हैं। तो इस वजह से भी जो गांव का प्लान है गाइस वो हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, गांव के प्लान होने में जो बंदरों का हाथ है वो कुछ इस तरह का भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले होता क्या था गाइस, इस जगह पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो थे तो काफ़ी कम, बट इतने भी कम नहीं थे कि वो दिखे ना। बट आज की डेट में बंदर जो हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा एकदम ह्यूमन बींग्स पे हमला करने को वो पूरी तरह से तैयार है, जिसमें कि कई तरह की चीज़ें उनसे नुकसान हो रहा है। और यहाँ तक कि ये चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं गाइस क्योंकि जो अपने देखा ही होगा या शायद आपने कभी ये चीज़ें की भी होंगी, क्योंकि मोस्टली है क्या, हम लोग ना जानवरों को प्यार करना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स की एक आदत है, अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसको ना अपनी जो भी चीज़ें हैं जिसे वो खा सकता है, मतलब उसे वो देना शुरू कर देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हमारा अपना एक कह सकते हैं आप जो प्यार है गाइस वही हमारे लिए घातक हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा जंगल सफारी करते हुए, या फिर आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, आपको एनिमल्स नज़र आए, बंदर नज़र आए, तो आपने उन्हें किसी तरह का कोई जो फूड है जो ह्यूमन बींग्स के लिए बना हुआ था या कुछ फल फूल हैं वो उन्हें दे दिए। जब आप उन्हें वो चीज़ें देते हैं ना तो उनके अंदर एक चीज़ शुरू हो जाती है, जैसा कि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, ये सभी लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि अगर जो चीज़ आसानी से मिल रही है तो फिर इंसान चाहता है कि उस आसान चीज़ को पाया जाए, क्यों मेहनत की जाए। तो इसीलिए जो बंदर है वो फिर एक तो उन्हें आसान चीज़ें मिल जा रही हैं, फिर उनका है क्या कि वो एक तो आपने देखा होगा बंदर हमेशा ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में होने की वजह से वो वैसे तो शांत स्वभाव के नज़र आते हैं, बट जैसे ही आप उनसे अपना आई कांटेक्ट बना लेते हैं ना तो फिर वो आप पे हमला करने की भी सोच लेते हैं। अगर आप उन्हें किसी चीज़ को खिला रहे हैं, आपने उन्हें दिया, तो आपको कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर वो आपको काट भी सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट उसके बावजूद भी क्या है कि लोग उन्हें फल फूल और भोजन जो भी लेकर आते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते हैं या देते हैं, जिस वजह से भी थोड़ी जो ह्यूमन बींग्स के बीच में वाइल्ड एनिमल्स का एंटर होता जा रहा है ना गाइज, वो एक ये फैक्ट भी है कि उस वजह से भी जो बंदर हैं वो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो गांव की फसलें हैं, गांव के घरों के आसपास जो फलों के पेड़ पौधे हैं उन पर, या फिर जो अपने घरों का राशन है गाइस, उन पर भी आकर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आसान चीज़ें मिल रही हैं और उन्हें पता है कि ये ह्यूमन बींग्स हमें कुछ ना कुछ खाने को देगा। और जब नहीं देता है तो फिर वो आपको पता है मुंह फाड़ के अपनी जो दांतें दिखाते हैं गाइस, दांत दिखाने के बाद अच्छे खासे लोग डर जाते हैं, क्योंकि सबको डर तो लगता ही है। अगर मंकी ने बाइट किया तो फिर उसके बाद से सीधी सी बात है जो अपना इन्फेक्शन है वो बॉडी में हो सकता है। और कई बार तो ये भी चीज़ें देखा गया है कि अगर गांव की महिलाएं खेतों में अपने काम करने को जा रही है और बंदर सामने आ गया और कुछ खाने की चीज़ है और आपने उन्हें उस जगह से भगाने की कोशिश की, तो फिर वो एक पल के लिए तो भागेंगे ज़रूर। और जैसा कि आपको पता है वो होते हैं ग्रुप में, और ग्रुप में होने के बाद जब उन्हें लगता है कि
ये हमें भगा रहा है या डरा रहा है, कुछ भी चीज़ें कर रहा है, तो फिर वो उस बीच में आप पे हमला भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि जो गांव के बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं, तो स्कूलों में जाते टाइम भी आपने देखा होगा पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करके देते हैं कि हमारा बच्चा जाकर स्कूल में कुछ ना कुछ खा लेगा। यहाँ तक कि बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है गाइस, वो स्कूलों में जाकर भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके टिफ़िन को खा ले रहे हैं। और अगर किसी तरह से बच्चों ने उन्हें डराने की कोशिश की या उन्हें लाठी डंडा दिखाने की कोशिश की, तो फिर उनका झुंड उन पे हमला भी कर देता है। तो आज की डेट में जो बंदर है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे एक्टिव हुए पड़े हैं और उनका जो आतंक है ह्यूमन बींग्स के लिए वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से ये एक थोड़ी चिंता का विषय भी है। और वाइल्ड एनिमल्स के लिए अगर मैं कहूँ तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए वन विभाग को, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ गाइस, वन विभाग को कुछ ऐसे पौधे लगाने चाहिए जंगलों की तरफ, जो कि बंदरों को या फिर अदर एनिमल्स जितने भी गांव की तरफ आ रहे हैं या जितना भी खेती की तरफ अपना रुख मोड़ लें गाइस, तो वो सारे मतलब जानवर जो हैं वो जंगलों की तरफ चले जाएं। अगर एक ऐसी पहल की जाए, अगर 10,000 या 1000 बंदर भी हैं तो 1000 बंदरों के लिए जंगलों में काफ़ी अंदर, जो कि गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो ऐसी जगहों पे ऐसे फलों के पेड़ लगाने चाहिए जो कि सीजनली वो पेड़ हों और साल में यही कोई 1 से 2 बार उसमें फल आते हों। तो इस तरह की चीज़ें अगर की जाएंगी तो हो सकता है कि जो गांव की तरफ एनिमल्स का आना हो रहा है, जैसे कि बंदरों का और अदर्स जो शाकाहारी जानवर हैं उनका आना हो रहा है, तो फिर है क्या, थोड़ी एक फूड चेन जो होता है गाइज वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए फिर जो अपने शाकाहारी जानवर हैं वो तो जंगल से विलेज की तरफ एंटर कर ही रहे हैं, उन्हीं के साथ जो मांसाहारी एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, शियार और अदर्स जितने भी एनिमल्स हैं, तो फिर वो अपने फूड को पाने के लिए ना विलेज की तरफ आ रहे हैं। और जब वो विलेज की तरफ आ रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, जिस तरह से बंदरों ने सोचा कि उन्हें इजी चीज़ें मिल रही बिना मेहनत के, कोई आकर उन्हें फल दे दे रहा है, कोई खाना दे दे रहा है, तो ऐसी चीज़ें अगर मिल रही तो फिर उन्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो मेहनत करना बंद कर दे रहा है, ह्यूमन बींग्स को डरा रहा है और उससे अपने मनचाही चीज़ों को छीन रहा है, घरों में घुस करके उन्हें काट रहा है या फिर उनका राशन छीन रहा है। और इवन कि अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले जो बंदर थे ना, ये शहरों की तरफ देखने को मिलते थे। जैसा कि मैं अभी आपको साइकिल के बारे में बता रहा था, शाकाहारी एनिमल्स ये गांव की तरफ आ जाते हैं, तो इन्हें है क्या कि इन्हें तो अपना शाकाहारी जो भोजन है, जैसे कि घास फूस और फल पौधे और जो खेतों में बोई गई फसल है, उनका ये सेवन कर लेते हैं। और इन्हीं के साथ में जो अपना वाइल्ड एनिमल्स टाइगर है गाइस, और टाइगर जब आता है तो टाइगर को ऑब्वियसली सीधी सी बात है, उसे अपना जो भोजन है वो फिर अपने स्पॉटेड डियर, सांबर डियर या फिर जो अदर शाकाहारी एनिमल्स हैं उनसे ही मिल सकता है। तो उसे पाने के लिए टाइगर भी फिर अपने गांव की तरफ आ रहा है गाइस। है क्या, जैसा कि मैं कह रहा था, जो पालतू जानवर हैं, फिर इसमें ना टाइगर का, लेपर्ड का शिकार फिर पालतू जानवरों को भी होना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल के जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं। गांव के जानवर है क्या कि वो बधे हुए होते हैं या फिर उन्हें जंगल के इन खतरनाक एनिमल्स का आइडिया नहीं होता है कि वो किस तरह से हमलावर हो सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जंगल थोड़ी अनबैलेंस होता है, क्योंकि जंगल से चीज़ें गांव की तरफ आ रही हैं और गांव की तरफ जब चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं टाइगर भी अपने फूड के लिए गांव की तरफ आता ही आता है। जिस वजह से गाइस थोड़ी जो जंगल है वो अव्यवस्थित भी हो जाता है, जिसमें कि आपने देखा होगा या शायद आप समझ पाए मेरी इस बात को। आपने नोटिस किया होगा गाइस, जो बंदर होते हैं ना, ये होते तो काफ़ी ज़्यादा मतलब छेटक शरारती टाइप के हैं, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी जो हरकतें हैं ना उसमें कुछ अच्छा काम भी कर जाते हैं। जैसा कि अच्छे काम में एक काम जो मुझे लगता है जो उनका बहुत ही अच्छा है, तो उसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा है बंदरों को होता क्या है, उन्हें फल फूल पसंद होते हैं काफ़ी ज़्यादा।
है कि नहीं, वो फलों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा पहले जो जंगल की तरफ आप कभी जंगल ट्रैकिंग या कुछ चीज़ें की होंगी या आप जानते हो जंगल के बारे में, तो आपको पता होगा कि जंगलों में ना काफ़ी ज़्यादा जो जंगली फल फूल होते हैं गाइस, वो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो जब बंदर उन फल फूलों पे जाता है, फलों को खाता है, और खाने के बाद जब उसके कुछ बीज नीचे ज़मीन पे गिरते हैं तो उससे नया जंगल उगकर आता है, नए फल फूल के पेड़ उगकर आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बंदर की एक्टिविटी से देखने को मिलती है, जिससे कि जो जंगल है वो स्वस्थ भी होता है और हेल्थी भी होता है। तो अभी है क्या, जब बंदर ही जंगलों से बाहर गांव की तरफ आने लग जा रहे हैं, तो फिर जंगल में किस तरह से जो बीज छिड़काव का काम होना था वो प्रॉपर अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बंदर अगर जंगल में नहीं है तो उस बीज को कौन एक जगह से दूसरी जगह फेंकेगा, या फिर जब जानवर उस जगह पे नहीं होंगे तो फिर वो क्या ही उस बीज को एक जगह से दूसरी जगह फेंक पाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें एक अनजाने में ज़रूर होती हैं, बट ये कहीं ना कहीं जंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी और है क्या, अपना जंगल काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ सुंदर तो होता ही है, और इस जंगल में हमें कई तरह के ऐसे फल फूल पौधे मिल जाते हैं गाइस, जो कि आज की डेट में आपने देखा होगा। पहले था क्या कि वो चीज़ें जंगल में हुआ करती थी, और आज की डेट में वही चीज़ें ह्यूमन बींग्स की वजह से अपने रोज़गार के लिए उन चीज़ों को मार्केट में लेकर आया जा रहा है, जो कि कभी जंगल में जंगली जानवरों के लिए हुआ करती थी। जैसा कि कई तरह के कंदमूल फल, आपको इवन मैं बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा बुरांस का एक फूल होता है गाइस, और बुरांस का फूल होता है जिसका जूस निकाला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठा वो जूस होता है, और कलर वाइज भी उसका कलर काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है पिंक टाइप का, थोड़ा पिंक रेड सा। तो उसका कलर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसका जूस निकाल कर आज की डेट में मैं देखता हूँ उसे गाइस, जो रिजॉर्ट्स होते हैं उनमें वेलकम ड्रिंक के तौर पे उसे सर्व किया जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा है क्या कि जो ह्यूमन बींग्स है यही थोड़ी जंगल को अनबैलेंस करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जंगल से जानवर गांव की तरफ रुख कर रहा है। और इसमें जो अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है गाइस, वो तो आज की डेट में मैं कहूँगा बंदर ही इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा मतलब जो गांव में प्लान है गाइस, वो काफ़ी हद तक इन्हीं के द्वारा अगर मैं कहूँ तो हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, पहाड़ों की तरफ लोग अपनी खेती करते थे, रोज़गार तो ऑलरेडी इस जगह पे है नहीं, ना ही इस जगह पे कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ना ही इतने अच्छे हॉस्पिटल होते हैं जिससे कि बंदा अपना स्वास्थ्य सही रख सके, और ना ही कुछ ऐसे अच्छे स्कूल होते हैं जिससे कि बंदा एक अच्छी एजुकेशन ले सके। तो कुछ इस तरह की चीज़ें तो ऑलरेडी पहले ही पहाड़ों की तरफ नहीं थी, बट जो भी थी गाइस वो थी खेती, और खेती पे ही लोग इस जगह पे डिपेंड हुआ करते थे। तो अभी है क्या, जब से वाइल्ड एनिमल्स जंगल से गांव की तरफ आने लगा है, तो इन एनिमल्स ने ना गांव का हाल एकदम पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है, और लोग मजबूर हो गए इनकी इन हरकतों से इस जगह को छोड़ने के लिए, अपने घरों को छोड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड को गाइस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि में है क्या कि जो जंगली जानवर हैं इनका आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और ये बंदर पहले इस जगह पे नहीं थे गाइस, इन बंदरों को ना बाहर से लाया गया है। जैसा कि कहा जाता है, जब अंग्रेज़ों का इस जगह पे शासन था, तो उस टाइम पे दिल्ली से अंग्रेज़ों द्वारा इन बंदरों को एक बस में डाल करके उत्तराखंड के जंगलों में लेकर आया गया था। बट हुआ क्या कि जिस दिन ये उन्हें डालकर लेकर आए थे, उसी दिन यहाँ पे जैसे मतलब आज इन्होंने दिल्ली से बंदर उठाया और शाम को यहाँ छोड़े, तो नेक्स्ट डे ही वही बंदर मतलब दूसरी बस पकड़ करके वापस दिल्ली की ओर चले गए। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ें ज़रूर है कि हाँ, आज की डेट में भी शहरों से बंदरों को पहाड़ों की तरफ छोड़ा जाता है,
क्योंकि शहरों में आपने देखा ही होगा कि बंदर कितना ज़्यादा एकदम आक्रामक रूप ले लेता है। वो मतलब आप कह लीजिए मंदिरों में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको उसका आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। अगर आप किसी सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो वहाँ आपको उसका आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। अगर आप किसी मार्केट में कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिस जगह पे खाने की या फल फूल की चीज़ें हैं तो उस जगह पर भी आपको बंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपके हाथ में किसी कैरी बैग में कुछ ले जाते हुए अगर बंदर ने देख लिया और आपने सोचा कि उसको आंखें दिखा करके आप उससे बचकर ये चीज़ों को लेकर चले जाओगे, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है शहरों की तरफ। क्योंकि बंदर कभी भी अकेला बहुत ना के बराबर होता है। बंदर होते हैं हमेशा झुंड में, और जब झुंड में चीज़ें होती हैं ना तो वो होती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक। जैसा कि आपने सुना ही होगा या आप लोग जानते भी होंगे कि किसी भी एक लकड़ी को तोड़ना ना काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान। जैसे ही वो एक लकड़ी को आप 4 लकड़ी या एक गट्टे में डाल देते हैं ना तो फिर उसे तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। सेम यही चीज़ें जो जंगली जानवर है गाइस वो भी अपनाते हैं, और ये चीज़ें ह्यूमन बींग्स भी करता है। बट जो जंगली जानवर है गाइस वो इतना ज़्यादा चालाक हो गया आज की डेट में। जैसा कि बंदर ही, आज बंदर पे बातें हो रही, तो बंदर आज की डेट में इतना चालाक है गाइस कि उसे भी पता है कि जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी उन्हीं चीज़ों को उठाता है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कई बार आप किसी पार्क में घूम रहे हैं या मार्केट प्लेस में या किसी ऐसी जगह पे आप घूम रहे हैं जिस जगह पे मतलब बंदर हैं, और बंदरों को पता है कि आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ उसे खाने को मिल सकती है, और आपकी क्या चीज़ को उसे उठाना है जिस वजह से आप उसे कुछ ना कुछ खाने को दें। तो जैसा कि सबसे पहले तो आपकी वो चप्पल उठा लेंगे या आपका कोई ऐसा सामान उठा लेंगे जिस वजह से आपको मजबूरन, आपके पास अगर कोई फल फूल है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो आपको मजबूरन कहीं से कुछ खरीद कर उन्हें देना ही पड़ता है, जब जाकर कहीं वो आपके सामान को छोड़ते हैं। अदरवाइज गाइज वो आपका सामान बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फिर वो सामान चाहे आपका सस्ता हो या फिर वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बंदरों द्वारा की ही जाती हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है गाइज, जो आज की डेट में ह्यूमन एक्टिविटी फॉरेस्ट साइड में देखने को मिलती है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित मैं कहूँगा इससे जो एनिमल्स है वो होता है। क्योंकि जंगलों में जाकर अक्सर मैंने देखा है, और इवन की ऐसी चीज़ें आपने भी देखी हो, क्योंकि लोग, मैंने देखा है लोग उन्हें कभी केला दे रहे हैं तो कभी उन्हें अपना जो भोजन है रोटी चावल कुछ भी चीज़ें जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बनी हुई है उन्हें दे रहे हैं। और जो जंगली फल हैं वो तो गाइज एक अलग ही चीज़ है, जंगल के फलों पर तो उनका अधिकार है, बट उस चीज़ों पर भी आज की डेट में जो ह्यूमन बींग्स है अपना अधिकार और अपना रोजगार उन चीज़ों से करने की कोशिश कर रहा है, जो कि थोड़ी इस जगह पे ह्यूमन बींग्स के लिए मैं कहूँगा ये चीज़ें गलत हैं। और आप लोगों से कहना चाहूँगा गाइज कि अगर आप कभी भी किसी एनिमल्स को देखते हैं, या आपके पास में सबसे आसान चीज़ें यही होती हैं देखने की, वो होता है बंदर। अगर आप किसी बंदर को देखते भी हैं तो उसे आप किसी तरह का कोई फल या भोजन ना दें। अगर आप ये चीज़ें देते हैं तो आप उसका जो नेचर के प्रति बैलेंस बना हुआ है या जो नेचर से उसका कनेक्शन है गाइज वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। और जब चीज़ें ब्रेक होती है ना तो ब्रेक होने के बाद फिर सबको पता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए या फ्रीज में मिल जाए तो हर कोई उस चीज़ को लेना चाहता है। तो सेम यही चीज़ें बंदर भी करता है, जिस वजह से आज की डेट में पहाड़ों में जो प्लान हो रहा है गाइज वो रीज़न यही है कि वाइल्ड एनिमल्स का गांव की तरफ जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स गांव की तरफ आकर के फसलों का नुकसान कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को नुकसान दे रहा है, और इवन कि जो मांसाहारी जानवर हैं वो फिर अपने जो पालतू जानवर है गाइज उन्हें भी नुकसान दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचें आप, बिल्कुल भी किसी जानवर को खाना ना दें, और उसका जो भी नेचर से कनेक्शन है गाइज वो बने रहने दें। क्योंकि जब वो नेचर में इन चीज़ों को करेगा, अपना नेचर से ही भोजन लेगा, जंगल से ही भोजन लेगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो
नए पौधे जो जंगल में उगने हैं उन्हें भी उगने में अपना सहयोग देगा। जैसा कि मैंने कहा ही है कि वो ये चाहता है या नहीं चाहता है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है वो अनजाने में ज़रूर ये चीज़ें करता है, क्योंकि उसकी वो आदत होती है चीज़ों को छेड़ना, टटोलना, फेंकना, ये सारी चीज़ें बंदर की आदत होती हैं, इसीलिए उसे बंदर भी कहा जाता है। तो बंदर ये चीज़ें जब करता है तो कहीं ना कहीं वो एक नया जंगल भी तैयार करता है। ये बंदर ही नहीं, ये अदर जो शाकाहारी जानवर है ना गाइस, वो लोग भी इस चीज़ का रोल निभाते हैं जंगल को अच्छा हेल्थी बनाने में। तो इन चीज़ों से आप ज़रूर बचें कि आप किसी भी एनिमल्स को कुछ ऐसी चीज़ें खाने को ना दें जिससे कि वो आसान चीज़ों को पाने की कोशिश करें, और हो सके तो आप किसी NGO या किसी अदर ऐसी चीज़ें जो भी आपको लगती हैं कि जो जंगल को और अच्छा हेल्थी बना सकती है, उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करें कि ऐसे पेड़ जंगलों में लगाए जाएं जिनकी वजह से जो जानवर हैं वो गांव की तरफ आने की बजाय जंगलों की तरफ अपने घर में जाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर जंगलों में ही उन्हें सीजनली फल फूल मिल जाएंगे तो फिर वो गांव की तरफ नहीं आएंगे। जैसा कि आपको पता ही है पहाड़ों में प्लान होने का रीज़न, अगर हमें अपने गांव में ही अच्छा रोज़गार मिल जाता, अच्छे स्कूल मिल जाते, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते, और जो भी हमारी सुख सुविधाएं हैं अगर वो चीज़ें गांव में हमें मिल जाती तो फिर क्यों ही हम लोग शहरों की तरफ जाते, है ना। तो हम अपनी सुविधा लेने की वजह से ही शहरों की तरफ मूव करते हैं, है ना, जो कि हमें सुविधा मिल सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन हम लोग दिला सकें। तो सेम थिंग यही एनिमल्स का भी है। जब उन्हें चीज़ें जंगलों में नहीं मिलेंगी तो वो भी सीधी सी बात है गांव की तरफ मूव करेंगे, और गांव की तरफ उन्हें पता है कि गांव में उन्हें फल भी मिल जाएंगे और अपनी फसलें भी मिल जाएंगी, और यहाँ तक कि अगर किसी कारणवश उन्हें फल नहीं मिलता, फसलें नहीं मिलती, तो उन्हें पता है ह्यूमन बींग्स का जो भोजन है वो तो हमें मिल ही जाएगा। तो उस भोजन के वजह से भी वो कह सकते हैं कि आप घरों में और ह्यूमन बींग्स पर आकर अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गाइस फैक्ट के तौर पे हैं, आप समझे इस चीज़ को, क्योंकि हर किसी को आसान चीज़ें या फिर सुविधा चाहिए, है ना। सुविधा की वजह से ही लोग प्लान करते हैं, या फिर सुविधा की वजह से ही आप कह सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स है गाइस वो गांव की तरफ आ रहा है ना। जब ये चीज़ें अगर उसे अपने घर पे ही मिल जाएंगी तो फिर वो क्या ही जंगल की तरफ मतलब रुक करने से खुद को रोक पाएगा, और फिर वो क्या ही अपने गांव की तरफ आएगा। तो कुछ यही चीज़ें हैं, और हो सके तो शायद मैं चीज़ों को समझा पाया हूँगा। अगर चीज़ों को समझा पाया हूँगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने सोचा क्या वो सही था या नहीं, या चीज़ें सही हैं या नहीं। बाकी मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको कभी जो अपना उत्तराखंड में जो अभी गांव खाली हो रहे हैं या घरों में जो ताला लग रहा है गाइज, वो विस्थापन और किन वजहों से हो रहा है, तो वो एक झलक और डालने की कोशिश करेंगे फिर कभी। तो गाइज यही चीज़ें थी आज के ब्लॉग में, जो कि आज मैं आई थिंक कि समझा पाया हूँगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।